नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मेरे साथ है राजस्थान स्टेट हेड देवेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विषय में, जो इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और चर्चा का विषय भी बनी हुई है। क्या लगता है देवेंद्र, क्यों चर्चा में इस तरीके से वसुंधरा बनी हुई है? देखिए, ये वसुंधरा जी के पॉलिटिकल इस वक़्त जो संभावनाएँ हैं, उसको लेकर पिछली विधानसभा चुनाव जो था, तभी से शुरू बताया जा रहा था। उस वक़्त ये उम्मीद की जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को वापस से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन और विधानसभा चुनाव में वो सक्रिय भी हुई, 4 अलग-अलग जगहों पे उन्होंने चारों दिशाओं में प्रचार भी किया। लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व ने भजन लाल को सीएम बना दिया, तो उसके बाद फिर ये उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें कहीं न कहीं केंद्र में जगह दी जाएगी या जो उनके बेटे हैं दुष्यंत, जो 4 बार से सांसद हैं झालावाड़ से, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ऐसा उनके कयास लोगों का कयास है। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावनाएँ उनकी बढ़ गई हैं। और जब धनखड़ का जब उपराष्ट्रपति पद पर चयन हुआ और उसके बाद भी कोई संभावना नहीं बनी, तो कहीं न कहीं उनके समर्थकों में एक निराशा-सी थी। लेकिन उसके बाद फिर एक नई उम्मीद जगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बाकायदा उनके जो समर्थक थे, वो उत्साहित साफ तौर पर नज़र आए। वसुंधरा राजे की सक्रियता जो थी, वो नागपुर में और आरएसएस में भी काफ़ी बढ़ती चली गई। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई, तो उसके बाद भी अब समर्थकों के बीच में एक निराशा है, या यूँ कहें कि उनके भविष्य को लेकर क्या उनका राजनीतिक मूव होगा? क्या उनका राजनीतिक जो पदों की कौन-सी उसकी जो भावनाएँ हैं, उनको कहाँ-कहाँ उनको तलाशा जा सकता है या कहाँ उनको पदस्पादित किया जा सकता है, उसको लेकर एक न कहीं संभावनाएँ और आशंकाएँ, शंकाएँ उनके लोगों के बीच में हैं। और यही सवाल अब भी उठ रहा है कि अब क्योंकि विधानसभा चुनाव को 2 साल अभी हो चुके हैं, 2 साल का कार्यकाल अभी हो चुका है, 3 साल अभी बाकी हैं। ऐसे में अब वसुंधरा राजे का मूव जो है, वो पिछले कुछ हफ्तों में जो बदला है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो चर्चा है, वो गर्म है। हालाँकि देवेंद्र अब पर्ची सीएम मैं कहूँगी, क्योंकि ऐसे ही कहा जाता रहा है भजन लाल शर्मा के लिए। और उनके और वसुंधरा राजे के बीच कोई बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री नहीं रही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब नितिन नवीन बने हैं, युवा चेहरा बने हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ पार्टी युवाओं को ही मौका देगी। सिर्फ जो युवा है, उनकी एनर्जी ही पार्टी में जो है वो कहीं न कहीं चैनलाइज़ की जाएगी। तो क्या ये इन तमाम कयासों का अंत करता है, जिसकी उम्मीद वसुंधरा राजे को है? बिल्कुल, वसुंधरा राजे को भी है, उनके समर्थकों को भी है और कहीं न कहीं एक तबका जो है, खासकर महिलाओं में हो, खासकर बी राजस्थान की बीजेपी में हो, खासकर राजस्थान की जनता में भी हो, तो कहीं न कहीं एक चेहरे के तौर पर विश्वास नेताओं के तौर पर अपना उन्होंने विश्वास जमाया भी है। और कहीं न कहीं बीजेपी में चुनिंदा लोग हैं, जिन पर जनता के बीच से आवाज़ उठती है और जब वो जाते हैं, तो भीड़ इकट्ठा भी होती है। तो ये संभावनाएँ जब हुई और जब ये पार्टी की तरफ से साफ संकेत दिया गया कि 70% पदों पर युवाओं को नए युवाओं को जगह मिलेगी, तो कहीं न कहीं ये संकेत उन लोगों के लिए भी था जिनकी उम्र 75 के आस-पास या जो उम्र दराज़ हो चुके हैं, जिन्हें मौका पहले कई बार मिल चुके हैं। और अगर हम राजस्थान की उदाहरण की बात करें, तो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों या राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के कई नेता भी हों, उनका भी कहीं न कहीं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनका अभी कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यपाल जो हैं, वो ज़रूर बनाए गए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि वसुंधरा राजे की अब जो सक्रियता बढ़ी है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने झालावाड़ जो उनके पुत्र का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ भी उन्होंने पदयात्राएँ की हैं। और अब कल जब जाट समाज के मंच पर वो नज़र आई और साफ तौर पर जाट समाज ने आरक्षण के लिए वसुंधरा राजे के पूर्व मुख्यमंत्री काल को धन्यवाद दिया। तो ये एक बार-बार सवाल अब ये उठने लगा है कि आखिर वसुंधरा राजे सक्रिय क्यों हो रही हैं? हुँ। अच्छा देवेंद्र, वसुंधरा राजे एक छोटा-मोटा नाम नहीं है, बहुत पॉपुलर नाम है, सीएम रह चुकी है राजस्थान की। और अब आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं वसुंधरा को ऐसा भी लग रहा है कि वो अब चूँकि उस तरीके की जगह अब शायद उन्हें नहीं मिल रही है और पार्टी को लग रहा है कि वो ना जिस तरीके से यूटिलाइज़ेशन हो सकता था, वो कर चुके हैं। तो क्या अब वसुंधरा राजे अपने बेटे के लिए भी कहीं न कहीं वो आश्वासन खोज रही हैं? देखिए, ये संभावनाएँ जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और उस वक़्त बार-बार वसुंधरा राजे उस समय जेपी नड्डा से मिली थी, तो उस वक़्त ये चली थी संभावना कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे के जो तीखे तेवर हैं, वो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लोगों को सुनने में नहीं मिल रहा है, या बयानबाज़ी जो है वो इशारों-इशारों में नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत डिग्निटी वाली नेता हैं वसुंधरा राजे, बहुत सोच समझ के, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं और अपने बहुत तैयारी के साथ बोलती हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए गए थे कि उनके बेटे को आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री पद में जगह दी जा सके, क्योंकि 4 बार वो सांसद लगातार रहे हैं।
लेकिन जब सांसद के तौर पर उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो उनके कहीं न कहीं एक संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वसुंधरा राजे का प्लेसमेंट जो है वो भी राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र की राजनीति में हो सकता है। अब जब ये संभावनाएँ क्षीण हो गई हैं, तो कहीं न कहीं कयास ये फिर लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे अपने आप को, अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रयास करने के लिए कहीं न कहीं नए विकल्पों या नई संभावनाओं की तलाश कर रही हैं, और वो जनता के बीच जा रही हैं। जनता के बीच जो जा रही हैं, तो पदयात्रा जो उन्होंने शुरुआत में परिवर्तन यात्रा के तौर पर गहलोत सरकार के खिलाफ की थी, उसको बहुत ज़्यादा बल मिला था, और पदयात्राओं में अक्सर उनकी उनकी जो मौजूदगी में युवाओं की, महिलाओं की, ग्रामीणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वापस से वो जनता के बीच में जा रही हैं, और कहीं न कहीं महिलाओं के हकों की बात कर रही हैं। महिलाओं के राजनीति में संघर्ष, 3 गुना संघर्ष करना पड़ता है पदों को पाने के लिए या यूँ सक्रिय होने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वसुंधरा राजे को बार-बार महिलाओं के और जाट राजनीति या ग्रामीणों के, इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजन लाल के सामने उन्होंने एक बात कही थी पिछले कुछ हफ्तों पहले, कि कार्यकर्ता का अगर पहली घंटी में फ़ोन अफ़सर नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये इशारा जो साफ तौर पर पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, उनको लेकर था। तो ये अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वसुंधरा राजे का जो चेहरा है, वो पार्टी को इन आने वाले चुनावों में किस तरह का इम्पैक्ट जो हो सकता है, वो झेलना पड़ सकता है। मोनिका? बिल्कुल, क्योंकि वो जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है, तमाम अपने बड़े मसलों का ज़िक्र किया है। वो बता रही है कि कितने महत्वपूर्णता से और कितनी ज़िम्मेदारी से या फिर कितनी सक्रियता से वो इन तमाम मसलों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी को उनकी दरकार है। तो क्या हम ये समझे कि कहीं न कहीं एक मैसेज पार्टी को देने के लिए भी कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, और उनकी जो मौजूदगी है राजस्थान की राजनीति में वो थी और है। क्या ये पार्टी के ऊपर एक दबाव के तौर पर, या फिर ये समझे कि वसुंधरा समझ चुकी है कि यहाँ पर अब ज्यादा स्कोप नहीं, और ऐसे में वो अपनी कोई नई पार्टी बना रही है? देखिए, इस बात की संभावना तो भविष्य में तलाशी जाएँगी, या भविष्य में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएँगे, उस वक़्त तलाशी जाएँगी। लेकिन एक और समीकरण जो है, वो पिछले कुछ दिनों में बदला है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नियुक्ति हुई, तो उन्होंने राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रणामी, अशोक प्रणामी, जो वसुंधरा राजे के बहुत नज़दीकी हैं, उनको बैंगलोर के चुनाव की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। सतीश पूनिया को भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पहला कदम अगर वसुंधरा राजे या बैलेंसिंग करने के तौर पर, पावर बैलेंसिंग या उनके समर्थकों को एडजस्ट करने के तौर पर देखा जाए, तो कहीं न कहीं एक संकेत दिखाई दे रहा है कि नई टीम में संभावनाएँ जो है वसुंधरा राजे से राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अभी हाल ही में अंता में जो उपचुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी की जो सीट थी, वो उनके पसंद के जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो हार गए और कांग्रेस जीत गई। तो कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि आपके जो फ़ॉर्मूले हैं, या अभी ज़मान में जो उनके विरोधी हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के जो फ़ॉर्मूले हैं, पॉलिटिकल सोच के या पॉलिटिकल जीत के, वो अब कहीं न कहीं अपडेट करने की आवश्यकता है। और ऐसे में पार्टी भी में उनके जो आलोचक हैं, वो सक्रिय ज़्यादा हो गए हैं कि कहीं न कहीं उनकी जगह कुछ नए चेहरों को भी साथ में लिया जाए, युवाओं को साथ में लिया जाए। मैं बात करूँगा डिप्टी सीएम दिया कुमारी की, तो जिस तरह से उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है। एक वक़्त ऐसा था जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान एक एक घटना को लेकर राजपूत समाज और दिया कुमारी और राज परिवार जो था, वो वसुंधरा राजे के आपस में तल्खियाँ थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह आए थे, राजनाथ सिंह जी ने दोनों के बीच में मध्यस्थता का बात कही थी। ऐसे कयास उस वक़्त भी लगाए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कद बढ़ रहा है, उन्हें अलग-अलग मौके मिल रहे हैं, और वो बाकायदा अपनी सक्रियता दिखा रही हैं। तो ये एक चर्चा का विषय ज़रूर है कि आखिर वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा? किस तरह से वो देखेंगी, किस तरह से सोचेंगी, या किस तरह से पार्टी उनके बारे में सोचती है? बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ-साथ क्योंकि देखिए बहुत सारी कयास है अलग-अलग तरीके के, और जब भी कुछ हम ऐसा देखते हैं तो ज़ाहिर है कयासों का दौर तेज़ होता है। तो क्या हम इस बीच देवेंद्र ये भी कयास लगा सकते हैं, अटकलें लगा सकते हैं कि दूसरी पार्टी को कोई जॉइन कर ले वसुंधरा राजे बीजेपी को छोड़कर? देखिए, अगर पॉलिटिशियन अपनी बार-बार पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जनता का विश्वास, और अगर वो एक बार जनता का विश्वास खो देता है, तो दोबारा वापस से हासिल करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ही कांग्रेस जो थी वो सत्ता में आई थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनके लिए ये साबित करना बड़ी चुनौती है इस वक़्त कि उनके नाम पर या उनके चेहरे पर राजस्थान की जनता भरोसा करती है, या उनके नाम पर वोट मिलते हैं।
ये कहीं न कहीं पार्टी के नेताओं को भी इस बात का डर है, जो नीति निर्देशक जो हैं, थिंक टैंक जो हैं, लेकिन संभावना बार-बार हर बार यही आती है कि जिस तरह से 2 परिणाम जो आए हैं, अंता के चुनाव, अंता में उनके पसंदीदा उम्मीदवार बताया जा रहा था और वो चुनाव हार गया। बहुत कम अंतराल के बाद हारा और सरकार को 2 साल होने के बावजूद हारा। तो ये एक बड़ा सवाल था कि उनके चयन पर लोगों ने सवाल उठाए। हालाँकि मुख्यमंत्री भजन लाल जो है वसुंधरा जी के घर गए, उन्होंने उनसे बात भी की थी चुनाव में प्रत्याशी चयन से पहले। तो ये सारे सवाल बार-बार उठते हैं कि बैलेंसिंग बनाने का काम जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन वो बैलेंसिंग के साथ पे उनका करियर क्या होगा, ये उनके समर्थकों को लेकर भी है और नई पार्टी अगर संभावनाएँ दिख रही हैं, तो कहीं न कहीं अभी उसमें वक़्त मुझे लगता है, क्योंकि वक़्त अभी लगेगा। अभी 2 साल ही हुए हैं, अभी तो 1 साल या डेढ़ साल की जो तैयारी है, वो ऐसे वसुंधरा जैसे बड़े कद्दावर नेता के लिए किसी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में 2 या 3 साल पार्टी को सर्वाइव करना या पार्टी में अपने आप को सर्वाइव करना या किस तरह से स्टैंड लेना, ये भविष्य की बात होगी और बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होगा कि आखिर वसुंधरा राजे के अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ दिनों में किस तरह के स्टेप्स रहते हैं और पार्टी नेतृत्व उसके बारे में क्या सोचता है। क्योंकि क्योंकि देवेंद्र, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नेता अपनी पार्टियां बदलते हैं या फिर इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो ये वसुंधरा राजे के केस में आपको कहाँ तक सटीक लगता है? क्योंकि जाहिर है कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है और कोई भी बड़ा कद्दावर नेता अगर वो फिलहाल पार्टी में उस तरीके से उसको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो वो डिजर्व करता है या फिर जो वो अपेक्षाएं रखता है, तो ऐसे पार्टी में अदला बदली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमने अतीत में ऐसे कितने बड़े बड़े चेहरे देखे हैं जिन्होंने बाद में जाकर इस बात का हवाला दिया है कि जो हमारी अगर हम देखें विचारधारा है वो असल में ये नहीं थी और हमने अब ये जाके रियलाइज किया है वगैरह वगैरह। सो क्या इसके कुछ चांसेस आपको लगते हैं कि वसुंधरा राजे कांग्रेस का दामन थामे? देखिए, इस बात की संभावना तो नहीं है, क्योंकि उनकी जो माता हैं विजयराजे सिंधिया जी, वो पार्टी की फाउंडर मेंबर्स में से रही हैं और वो गर्व से कई बार कहती हैं कि इस पार्टी को मेरे माँ ने सींचा है, तो मैं इसको बहुत इमोशनल वो हो जाती हैं इस विषय को लेकर। तो संभावनाएँ बीजेपी को छोड़कर जाने की इस वक़्त मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जिनकी जो छटपटाहट है, चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी जगहों को लेकर हो, उनको लेकर कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की जो चिंताएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मैं नहीं तो मेरे समर्थकों को तो कम से कम एटलीस्ट एडजस्ट किया जाए। तो ये भी एक संभावनाएँ हैं कि आखिर आने वाले दिनों में वो अपने लोगों को कहाँ तक एडजस्ट कराने में कामयाब हो पाती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएँ चल रही हैं और उनके जो विरोधी हैं, खासकर हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बीजेपी में दोनों एक-दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों एक-दूसरे कार्यकाल में एक-दूसरे को बचाने का काम किया है। तो ये भी आरोप उन पर लगते रहे हैं और कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीति में अगर 2 बड़े नाम देखा जाए, तो कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे, ये दोनों इस वक़्त हाशिए पे हैं। कहीं न कहीं इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए या नई पीढ़ी को मौका मिले और उसका विकल्प के तौर पर पेश करने के लिए बहुत बड़े संघर्ष की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोनिका? तो हम कह सकते हैं कि वसुंधरा काल जो है वो लौटेगा राजस्थान में, राजस्थान की जमीन पर, राजस्थान की राजनीति में। देखिए 2019-29 में अगर महिलाओं के 33% वाला आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभाओं में पारित होने की जो एग्जीक्यूट होने की तैयारी है, अगर उसका देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही महिला नेताओं को अग्रणी तौर पर तैयार कर रही हैं और इस वक़्त मैं नई टीम में बहुत सारे महिलाओं को और बहुत सारे युवाओं को भी देख रहा हूँ जो ओजस्वी तरीके से भाषण अपना देते हैं और कहीं न कहीं अपने आप को साबित करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन मार्गदर्शन से पार्टी चली है या जिन फॉर्मूलों से अब तक राजस्थान में राजनीति होती रही है, सत्ता हासिल होती रही है, उसमें नए लोग कितना समीकरण बैठा पाएँगे और राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे अमित शाह हों, चाहे दूसरे और पार्टी के लोग हों, वो उनका फ़ॉर्मूला जो है, वो किस तरह से कामयाब हो पाता है। तो ये परिसीमन पर तय करेगा। अभी गाँव पंचायतों में जो सीमाएँ तय हुई हैं, उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक को लेकर नए सिरे से जो सीमाएँ हैं, वो तय हुई हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर वोट बैंक को किस तरह से डाइल्यूट किया जाता है विरोधियों को और किस तरह से नेताओं को डाइल्यूट किया जाता है या उनके इफ़ेक्ट को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जाता है या वो किस तरह से उसको रीड करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आने वाले भविष्य में साफ तौर पर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि वसुंधरा राजे जो इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही हैं, क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या कुछ जो है संभावनाएं नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।